गोंडा पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। राज ठाकरे को ओम प्रकाश की नसीहत। बोले, पहले संविधान को समझें फिर कोई काम करें। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते। वो देश के लिए एक तरह से हमारी नजर में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं। हम राज ठाकरे को कहेंगे कि आप संविधान को पढ़ लीजिए, संविधान को समझ लीजिए और उसके बाद तब कोई काम करिए। झांगुर बाबा को भी लेकर ओम प्रकाश ने बड़ा बयान दिया। झांगुर बाबा कैंसर की तरह है। बोले, जब कैंसर का पता चौथे चरण में चलता है और इसी प्रकार जब सरकार को झांगुर बाबा के बारे में पता चला तो उस कैंसर रूपी झांगुर बाबा का इलाज सरकार ने। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आए बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया। देखते हैं, एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। अरे कैंसर रोग होता है ना, उसकी जानकारी तब होती है जब वो चौथे चरण में होता है। तो ये जो झांगुर बाबा ये देश के लिए कैंसर है, समझ रहे हैं ना। उधर विदेश दौरे पर जब राहुल गांधी की बात कही गई तो राहुल गांधी को लेकर भी कड़कड़े में खड़ा किया। कहा, पहले बाबा साहब का संविधान पढ़ाया जाए। आप राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, घूम घूम के चिल्ला रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हक नहीं मिला। 60 साल तो आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना। आप अपनी नाकामी खुद बता रहे हो कि हम 60 साल में कुछ नहीं किए। आप जिसको अपना वोटर मानते हो मुसलमान को, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आजादी के बाद नौकरियों में 38% नौकरियों में था। इन लोगों ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। अगर ये लोग विकास चाहते हैं तो हम तो समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा, बसपा से भी, अगर आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हो तो आप 27 का चुनाव आ रहा है, यदि तेरी सरकार भाई जब बने तो अभी से ऐलान करो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐलान करो, है औकात। खाली 20% वोट लोगे और साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठाओगे, पीछे बैठते बैठते मुसलमान का चूता दर्द कर रहा है, दे दो तो यहाँ साइकिल चलावे। अच्छा, वो